हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं मशीन एंड टेक्निकल सपोर्ट और इंटरटेनमेंट चैनल। जैसा कि मेरे चैनल के नाम से ही आपको विदित होगा कि इस चैनल में एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सब एजुकेशन के लिए सपोर्ट और जो है आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो आपको जब पढ़ाई करना है तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, और जब इंटरटेन होना है तो आप इंटरटेन हो सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो है वर्नियर्स के बारे में हम लोग बात चल रही थी, और मेन चैप्टर जो हम लोग का है सूक्ष्म मापी यंत्र, यानी कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हमने पढ़ाया था वर्नियर कैलिपर्स और वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर कैलिपर्स के टाइप्स बताए थे, छः टाइप के थे। वर्नियर हाइट गेज बताए थे, वर्नियर हाइट गेज एक टाइप का था। वर्नियर डेप्थ गेज बताया था, और डीपली जो बताया था वो था माइक्रोमीटर। टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में हमने जानकारी की थी। मैं ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में उसको डीपली पढ़ाया है माइक्रोमीटर को। तो हम लोग क्योंकि अगर पीछे बताने लग जाएंगे तो आगे का सिलेबस छूट जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं शॉर्टकट में आपको याद दिला देता हूँ। हमने पढ़ा था माइक्रोमीटर के टाइप्स और उसका मेटल, और उसके बाद है जो है वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर और डायल टेस्ट इंडिकेटर और साइन बार। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। ये क्या है? एक वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर क्या है? एक एंगल मापी यंत्र है। एंगल जैसे कि हम देखे हैं कि स्क्वायर टाइप के जॉब होते हैं, अगर और जो है रेक्टेंगल टाइप होते हैं, लेकिन कुछ जॉब जो है टेपर में होते हैं, इस तरीके से टेपर में। तो उसके हम इस साइज को, इस वाले साइज का एंगल कैसे निकालेंगे? अगर हम स्केल और टेप लेके बैठ जाएंगे तो, और वर्नियर लेके बैठ जाएंगे तो जो है माप लगभग कभी भी 100% नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि इसका एक बेस जो है हमारा 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल हमको चेक करना है, ये वाला। तो हम इसके लिए जो है जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे नापने के लिए तो वो है हमारा बीवल वर्नियर प्रोटेक्टर। तो जो प्रोटेक्टर है, पिछले चैप्टर में मतलब जो है मैंने डायरेक्ट प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आया हूँ। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपने जो है बीवल प्रोटेक्टर हेड की पढ़ाई नहीं की है। उसको मैं अगले चैप्टर में जो है साधारण मापक यंत्र में जो है पढ़ाऊँगा। तो हम लोग यहाँ पे आपको इजी लगेगा। जब आप हार्ड पढ़ लेंगे उसके बाद सरल पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। तो बीवल प्रोटेक्टर तो हमने पिछले चैप्टर में है, इसके साथ आपको मिलता है वर्नियर स्केल, जैसा कि हमने वर्नियर में और माइक्रोमीटर में पढ़ा था। तो ये जो हम लोग शुरू करते हैं। ये जो बीवल प्रोटेक्टर है, ये एक स्टील का बना हुआ एक एंगल मापी यंत्र है। तो इसमें 3 भाग मेन है। एक है मेन स्केल, है ना, ये हो गया मेन स्केल, ये वाला जो है मेन स्केल हो गया। और ये हो गया स्टॉक, मेन स्केल नहीं, सॉरी, ये हो गया ब्लेड जिसके ऊपर की जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मापक यंत्र है, वो लगा हुआ है, वो है मेन स्केल, है ना, मेन स्केल। और उसके बाद इसी मेन स्केल में लगा हुआ हमारा वर्नियर स्केल, है ना, और ये स्टॉक है। तो इतनी चीज़ें हैं इधर। और इसमें ग्रुप्स जो है, ये ब्लेड में जो देख रहे हैं आप, ये मेन ब्लेड है, इसी के ऊपर जो है सारे यंत्र हमारे लगे हुए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मैंने जॉब बनाया हुआ है। ये जॉब आपको समझाने के लिए बनाया है कि हम इससे एंगल भी माप सकते हैं। और उस जॉब को हम रखेंगे कहाँ पर? और जिसने ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो देखा नहीं है कभी, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था ये जॉब बनाना। अन्यथा मैं इसको जॉब को नहीं बनाता तो ये जो है और भी ज़्यादा क्लियर आपको दिखाई देता। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या है। ग्रुप्स इन ब्लेड,
ये क्या है, इस ब्लेड के बीचों बीच में एक ग्रुप कटा होता है, एक स्लॉट कटी होती है, जिसके बेस में जो है ये जो हमारा डिस्क है इसको एक पिन के द्वारा लॉक किया जाता है, लेकिन ये मूव करता है। ठीक है, ये यहाँ से भी मूव करता है। ये जो है इसका डायल लॉकिंग स्क्रू है, यहाँ से भी ये मूव करता है। जब हम जॉब की माप लेते हैं तो यहाँ पे इसको जब अगर हमारा जॉब फिक्स कर लिया और उसके बाद हम उसको लॉक कर देंगे, फिर उसके बाद हम जॉब को हटा भी देंगे तो हमारी माप जॉब की जो है हम ले सकते हैं। क्योंकि जॉब भारी होता है, जॉब को कहाँ तक आप रोक के रखेंगे, मुश्किल होता है। इसलिए जो है हम यहाँ पर जो है लॉकिंग स्क्रू को लगा लेते हैं, लॉकिंग स्क्रू को लॉक कर देते हैं, उसके बाद जॉब हटा देते हैं और आराम से हम माप ले लेते हैं। ये हो गया ग्रुप का काम। ये डायल स्क्रू भी बता दिए। अब आ गए ब्लेड लॉकिंग स्क्रू। ये मैंने बोला यहाँ पे भी ये जो है मूव करता है, ये जो स्लॉट कटी है इसमें, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक ब्लेड लॉकिंग स्क्रू होता है। सबसे पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं और यहाँ से मूवमेंट करते हैं। फिर जब माप मिल जाती है तो हम सबसे पहले इसको लॉक करते हैं, डायल लॉकिंग स्क्रू को लॉक करते हैं, उसके बाद हम ब्लेड लॉकिंग स्क्रू से लॉक करते हैं। उसके बाद आता है एडजस्टेबल ब्लेड। तो ये जो ब्लेड है, चूंकि ये इसमें मूवेबल है लॉकिंग स्क्रू, तो ये क्या होगा, ये मूव होगा, ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, तो इसलिए इसको बोला है एडजस्टेबल ब्लेड। ठीक है, उसके बाद ये हो गया एंगल टू बी मेजर्ड। हम क्या कर रहे हैं, इस जॉब के जो है एंगल को इस तरीके का है, हम इस वाले एंगल एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है इसका माप रहे हैं। तो ये हमारा हो गया जॉब। इसके बाद ये है स्टॉक। इसका बहुत काम रहता है। ये स्टॉक है, इसके बेस और ब्लेड के बेस पे ही जो है हमारा जॉब फंसाया जाता है और जो है उसके बाद हम इसको लॉक करते हैं, जिससे कि हमारी माप मिलती है। तो उसके बाद आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या है, वर्नियर एक स्केल जो है इस टाइप का एक स्केल लगा रहता है। ये हमारी मेन स्केल है। इसी पे क्या है, ये एक स्केल लगा रहता है जिसके एक साइड में क्या है 12 खाने रहते हैं और इसके ये साइड में भी 12 खाने रहते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड 12 खाने रहते हैं, तो टोटल इसमें कितने हैं, 24 खाने हैं। और इसके जो ये मेन स्केल है, मेन स्केल में क्या है, डिग्री के खाने बने होते हैं 1 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 90 तक, यहाँ भी 90 तक बने रहते हैं इस तरीके से, जिससे कि हमको माप लेने में सुविधा हो। अगर जॉब हम चाहें तो इस साइड रख के भी माप सकते हैं, इस स्टॉक को यहाँ भी निकाल लगा सकते हैं। अगर माप हमारी इस साइड में है और तो हम इधर भी ले सकते हैं। हमको एक ही साइज, मतलब छोटे साइज का नहीं बल्कि बड़े साइज का भी अगर ब्लॉक मिलता है तो हम उसको भी एंगल को माप सकते हैं। इसलिए क्या है, दोनों साइड 90 के डिग्री जो है दिए रहते हैं और जो इसके वर्नियर हैं वो 12 के भाग में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम मेन स्केल पे। ये मेन स्केल जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, तो मेन स्केल क्या है, मेन स्केल के एक खाने का मान लगभग 1 डिग्री रहता है, लगभग क्या 1 ही डिग्री रखा जाता है। और उसके बाद है डिस्क। तो ये डिस्क जो देख रहे हैं, ये वाली डिस्क और ये वाली डिस्क जो है जिसमें वर्नियर लगा है, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों घूमती हैं। ये लॉक तब होती हैं जब ये वाला हम डायल लॉकिंग स्क्रू को लॉक करते हैं, तब जाके ये प्लेट और ये प्लेट एक जगह पे फिक्स हो जाती है और जो माप आती है उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बीवेल प्रोटेक्टर हेड, बीवेल वर्नियर प्रोटेक्टर हेड। अगर बीवेल प्रोटेक्टर हेड कहेंगे तो यहाँ पे से हमको ये वर्नियर निकालना होगा, यानी कि बिना वर्नियर स्केल के ये एक बीवेल प्रोटेक्टर हेड है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसकी माप लेते कैसे हैं। देखिए, किसी भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की माप लेने के लिए हमको उसकी लिस्ट काउंट मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले लिस्ट काउंट पे डिस्कशन करेंगे। लिस्ट काउंट अल्पतमांक, यानी कि अल्पतम माप किसी स्केल की जो कम से कम नापी जाने वाली साइज है या दूरी है, उसको हम अल्पतमांक या लिस्ट काउंट कहते हैं। तो इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, वर्नियर स्केल के 12 भागों का मान,
क्योंकि यहाँ पे जो ये 12 खाने हैं, हम इसी को काउंट करेंगे। जब भी माप लेंगे या तो इधर के 12 खाने से लेंगे या इधर के 12 खाने से लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, वर्नियर स्केल के 12 भागों का मान, है ना, 12 भागों का मान कितना है, 23 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये जो 12 खाने होते हैं, ये यहाँ पर जो 12 खाने दिख रहे हैं, ये जो मेन स्केल पर बने हैं, ये इसके बराबर होते हैं, 23 खानों के बराबर होते हैं। 23 खाने क्या है, इसके जो खाने हैं वो 23 खाने या 90 खाने हैं। पर खाना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, जब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, कितना था, 1 डिग्री था। तो हमारे 23 खाने कितने हो गए, 23 डिग्री हो गए। तो यानी 12 खाने क्या हुए, 23 डिग्री के बराबर हुए। तो वर्नियर के एक भाग का मान, अब हम वर्नियर का जो है, क्योंकि इसमें 12 खाने हैं, तो इसका एक भाग का मान निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, है ना, कैसे निकलेगा, तो इनको हम डिवाइड कर लेंगे 23/12। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाली नंबर हम लिख रहे हैं, ये डिग्री में है, और ये स्केल हमारी डिग्री में नहीं है, केवल खाने हैं। ये जो है डिवाइड करने का काम करेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एक खाने का मान हो गया। तो यानी कि लगभग अगर हम इसको हल करें तो लगभग कितना आया, 2 डिग्री के बराबर आया, 2 भागों के बराबर। यानी कि ये जो 23 है ना, 12 दूनी 24, तो लगभग कितना, लगभग 2 खाने, यानी 2 खाने हुए, इसके मेन स्केल के 2 खानों के बराबर हुआ लगभग, है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ एक्यूरेट, लगभग हुआ। तो कितना, 2 खाने या 2 डिग्री भी बोल सकते हैं आप। 2 खाने का मतलब क्या, मेन स्केल के 2 खाने का मतलब 2 डिग्री भी बोल सकते हैं। लिस्ट काउंट बराबर, अब हम लिस्ट काउंट का फार्मूला लगाएंगे। लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। मेन स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री है, और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 डिग्री था, लगभग 2 डिग्री, इसको हम निकालेंगे। एक सवाल बन जाता है, लगभग यानी 2 डिग्री माइनस ये क्या है, 23/12 क्या है, वर्नियर स्केल की मिनिमम माप है। क्योंकि एक्यूरेट माप हमको मालूम नहीं है, तो हमने इसको पूरा यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 12 दूनी, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 माइनस 23, 24 माइनस 23 इक्वल टू 1 डिग्री। कितना आया, 1 डिग्री। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नजदीक में इसलिए बताया आपको कि आपको तुरंत समझ में आ जाए, वरना हम इसको यहाँ भी देख सकते हैं। इसको जब हम हल किए कि क्या था, ये 2 डिग्री माइनस 23/12 इक्वल टू, तो हम इसको क्या करेंगे, इससे गुणा कर लेंगे। कितना आ गया, 24 माइनस, है ना, 24 और 23 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा बटे 12। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, ये भी ध्यान देने की चीज है। अब जो हमारा ये आया 1/12, इसको यहां से मैच करते रहिए। ठीक है, तो ये जो आया 1/12, एक क्या है, डिग्री है। 1 डिग्री में कितने मिनट, कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, लगभग 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। तो हम यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको मान के चलेंगे कि कितना है, 60 है, 60/12 बराबर 12×5 60। तो क्या आ जाएगा, 5 क्या आएगा, 5 मिनट आएगा। ये हमने किससे भाग दिया है, क्योंकि हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये आएगा हमारा 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में निकाला था, आपको डिटेल में निकाल के मैंने बता दिया है। तो ये हो गया
हमारा 5 मिनट। तो हमारी लिस्ट काउंट कितनी आ गई वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर की? 5 मिनट। 5 मिनट इसकी लिस्ट काउंट है। और 5 मिनट जो माप है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट माप होती है किसी भी डिग्री या एंगल की, क्योंकि हम किसी भी जॉब को बहुत छोटे साइज में जब नापते हैं या छोटे साइज में जब नापेंगे तो वो एक्यूरेसी क्या है बहुत ज़्यादा उसमें मिलेगी। अब मान लीजिए कि अगर 10 या 5 किलोमीटर बड़ी साइज को अगर एंगल में नापना है तब हमको क्या है ये एक्यूरेसी कम मिलेगी। लेकिन अगर हम किसी जॉब को 1 फीट 2 फीट या 5 फीट का है उसको नापेंगे तो हमको एंगल में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। और 5 मिनट की जो एक्यूरेसी है, 5 मिनट की जो लिस्ट काउंट है बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छी माप में आपको जॉब मिलेगा। तो इसको हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला इसका है मेन स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। तो अब कुल भागों की संख्या आप 24 नहीं समझेंगे, 12 ही समझेंगे, क्योंकि वर्नियर स्केल पे है तो 12 खाने, 12 इधर है और 12 यहां से यहां है, 12 यहां से यहां है, तो ये 24 है। लेकिन वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या का मतलब आपको क्या समझना है? 12 ही होंगे, क्योंकि हमको इधर से ही माप लेनी है। जब भी बने जरूर होते हैं, लेकिन ये आपकी सुविधा के लिए 12 इधर बने रहते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको, यहां भी मैंने निकाल के दिखा दिया है। तो मेन स्केल के एक भाग का मान लगभग कितना होता है? 1 डिग्री होता है। वही चीज है जो ऊपर बताया। और वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या कितनी है? 12 है ना। यही वाली बात मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको कि 24 कभी नहीं बोलना है। वो होते जरूर हैं लेकिन वो सुविधा के लिए होते हैं, लेकिन खाने इसमें 12 ही होते हैं। तो क्या करेंगे, ये 12 खाने और ये 1 डिग्री, तो उसी तरीके से फिर से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपको फार्मूले से भी निकल सकता है सीधे सीधे। तो हमारा कितना आ रहा है? 5 मिनट। फिर से वही चीज है, ये हमारा फार्मूला है। मेन स्केल के एक भाग का मान 1 डिग्री हो गया और वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या 12 हो गई। इसको हल करेंगे, फिर से इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो है 1 डिग्री है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। तो हम 12 से जब भाग करेंगे तो आएगा 5। तो आंसर आया 5। 5 क्या है? 5 मिनट है। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं दोबारा उसको क्लियर कर दूंगा। 5 मिनट मैं अगली क्लास में लेके आपको, अगली जो क्लास लूंगा अगले इंस्ट्रूमेंट की, उसके साथ ही मैं पहले आपको ये क्लियर करूंगा। जो आपका डाउट रह जाएगा, आप डाउट को बिल्कुल भी अपने अंदर मत आने दीजिए। मैंने पूरी डीपली तरीके से आपको मैंने बता दिया है। अगर उसके बावजूद आपको नहीं आता है तो आप जो है फिर से जो है मुझसे कमेंट के द्वारा उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ये तो बात हो गई इसकी। अब मान लीजिए कि आपको एक सवाल दे दिया गया है। एक सवाल आपको दे दिया गया है किसी वर्नियर प्रोटेक्टर में, एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, किताब में दिया गया है ना। उसी से मैं आपको समझा देता हूं। अगर किसी वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर में यहाँ पे वर्नियर भी रहेगा, ठीक है। वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर में मेन स्केल में कितने भाग खुले हुए हैं? 15 डिग्री प्रोटेक्टर में भाग खुले हैं। कितने खुले हैं? 15 डिग्री, ठीक है। वर्नियर और
वर्नियर स्केल के 6 भाग खुले हैं या मिलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर किसी वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर के मेन स्केल पर, मेन स्केल आप समझ रहे होंगे कि ये जो 90 के 2 भाग हैं, इसमें कितने भाग खुले हैं, 15 डिग्री खुले हुए हैं। मान लीजिए कि ये सेंटर से 0 से जो है यहाँ पर कितना खुला है, 15 डिग्री खुला है। ये दूसरे तरीके का है, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जो है ये हमारी मेन स्केल है और ये हमारी वर्नियर स्केल है। तो ये बोल रहा है कि इससे जो खाना मिलता है ये कितने आगे है, 0 यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री दिखा रहा है, 15 डिग्री दिखा रहा है। ये इसका 0 है, 0 से कितना दिखा रहा है, 15 डिग्री दिखा रहा है। और इसके वर्नियर के किस खाने से मिल रहा है, ये जो खाना है, ये जो 12 खाने हैं इनमें से छठा खाना है। ये कौन सा खाना है, छठा खाना जो है इससे मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा, इसको पार कर रहा है। यानी कि मान लीजिए कि ये वाला जो खाना है ये पार कर रहा है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, ये है क्वेश्चन। अगर किसी वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर में जो मेन स्केल है वो खुली है कितनी, 15 डिग्री, और वर्नियर स्केल के 6 भागों और वर्नियर स्केल के 6 भाग खुले हैं, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो मेन स्केल के कितने भाग खुले हैं ये देख लेते हैं। मेन स्केल के खुले भाग कितने, 15 डिग्री। तो ये तो हो गई क्या, एक माप हो गई, हमको एक माप मिल गई। कभी भी जब हम वर्नियर के साथ पढ़ते हैं तो मेन स्केल को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ये हो गई एक्चुअल माप। और हमको जब मालूम है कि वर्नियर स्केल की, वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता है तो इस फार्मूले के द्वारा हम सबसे पहले जो है वर्नियर स्केल की लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, जैसे कि फार्मूला यहाँ लिखा है। और मैनुअल तरीका भी मैंने आपको बता दिया। मेन स्केल के एक भाग का मान बराबर 1 डिग्री होता है और वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या हमको मालूम है 12 डिग्री होता है। ठीक है, इतनी तो नॉर्मल चीज है। अब हम इसी से जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमें लिस्ट काउंट 5 मिनट मिलेगा। तो ये हो गई लिस्ट काउंट की बात। अब बोल रहा है कि वर्नियर स्केल पर वर्नियर स्केल के छठे खाने से मिलता है। मिल रहा है, तो छठे खाने से मिल रहा मतलब 6, और लिस्ट काउंट है इसकी 5। तो हम क्या करेंगे, जो 5 है, 5 मिनट है, चूंकि एक खाना 5 मिनट का है, तो 6 जो वर्नियर की लिस्ट काउंट है, ये क्या है, वर्नियर की लिस्ट काउंट है 5 मिनट जो है। मेन स्केल का खाना 1 डिग्री है, तो मेन स्केल तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। कितना हो गया, 15 डिग्री, 15 डिग्री हो गया। अब जो है वर्नियर स्केल की माप को निकालना है, तो वर्नियर स्केल के कितने खाने मिल रहे हैं। अब क्योंकि ये स्केल है, ये ना कि मिनट है ना डिग्री है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट के साथ। तो क्या हो जाएगा, 6 × 5, 6 × 5 बराबर 30। तो ये 30 क्या है, 30 जो आएगा वो डिग्री में आएगा। ये हमारी क्या है, लिस्ट काउंट के साथ जुड़ गया है। तो क्या आएगा, 15 डिग्री 30 मिनट। ये हमारा क्या है, अब इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री
30 मिनट, है ना, 15 डिग्री 30 मिनट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे देता है, अगर किसी वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर की मेन स्केल जो है 15 डिग्री खुली है और वर्नियर स्केल का जो खाना है यानी 12 खाने हैं, 12 में से जो भी खाना है किसी मेन स्केल से मैच करता है, तो क्या करेंगे हम उसको वर्नियर स्केल का जो खाना मिलता है वो इसने बताया है कि 6 मिलता है, अगर कहीं 12 मिलता है या 8 मिलता है या 7 मिलता है, तो 12 ही से मिलना है, क्योंकि 12 इधर है 12 उधर है, 24 12 से ऊपर नहीं जाना है। तो 12 में से कोई ना कोई मिलेगा, वही खाने को हम वर्नियर स्केल मानेंगे और उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे छठा मिला है तो हमने क्वेश्चन के अनुसार छठा मिला है तो हमने छठे से मल्टीप्लाई 5 लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमें आंसर मिल गया, है ना, 15 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अगर यही संख्या 8 होती या 10 होती तो हम 10 को 5 से गुणा कर देते और ये पीछे वाली संख्या चेंज होती, या मेन स्केल का जो खाना इसने 15 डिग्री बताया वो 60 डिग्री बताता तो हम यहाँ मेन स्केल 60 डिग्री लिखते। तो इस तरीके से जो है हमने इसको निकाल लिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अगले क्वेश्चन में अगली क्लास के लिए मुझसे कमेंट कर सकता है। मैं अगली क्लास जब लूँगा, हो सकता है कल लूँ या हो सकता है 2 दिन बाद लूँ, मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इसलिए क्लास रेगुलर नहीं ले पाता हूँ, लेकिन जो डाल रहा हूँ वो वीडियो में डाल रहा हूँ, ना कि ऑनलाइन क्लास में डाल रहा हूँ। तो आप कभी भी उस वीडियो को खोल के देख सकते हैं। एक बार समझ में आया तो ठीक है, 2 बार समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो उसको 3 बार देखिए और फिर भी समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका अगली क्लास से पहले 5 मिनट में मैं उसको क्लियर कर दूंगा और उसको हम समझ लेंगे। ये हो गया हमारा वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। और अगली क्लास होगी हमारी डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है, हल्के से हम समझ लेते हैं। डायल टेस्ट एक घड़ी टाइप का एक क्या होता है, ये एक मापक यंत्र नहीं है बल्कि एक समतलता को मैच करने वाला यानी पैरेलली चेक करने वाला एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लंजर लगा होता है इस तरीके से। एक क्या होता है, आपने कोई वो चीज़ देखी होगी जिसमें स्प्रिंग लगी रहती है, उसको दबाने से क्या है वो दबता है, तो ये उसी तरीके का प्लंजर लगा रहता है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी रहती है। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से रहता है, इसमें अंदर थ्रेड कटी रहती है और स्प्रिंग नहीं बोलेंगे, हालांकि स्प्रिंग जैसा मूवमेंट करता है लेकिन ये स्प्रिंग नहीं लगा रहता है। इसके अंदर क्या है ना, गियर लगा रहते हैं, 3 गियर लगे रहते हैं, गियर 1, गियर 2 और गियर 3। इस तरीके से 2 गियर लगे रहते हैं, एक 10 दांते का रहता है और एक 100 दांते का रहता है। तो इस तरीके से जो है इसमें दांते लगे रहते हैं, यहाँ पर एक बटन लगा रहता है। जब भी हम इसको चलाने की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रेशर देते हैं, जो कि इसकी जो प्रेशर आने से जो है जितना भी इसका प्लंजर है, ये प्लंजर जो है पूरी तरीके से बाहर आ जाए। तो जब ये नीचे आ जाता है तो जो है अब किसी माप को क्या करता है, हमने डायल टेस्ट इंडिकेटर था, वर्नियर डायल टेस्ट इंडिकेटर, सेम टू सेम उसी तरीके से ये काम करता है। उसमें एक डायल लगा रहता है और जो वर्नियर की मेन स्केल है उसमें थ्रेड कटी रहती है, उसी के ऊपर वो डायल जो है मूवमेंट करके उसकी काउंटिंग बताता है। इसमें भी क्या है, ये इसमें बस इतना है कि ये क्या है, वर्टिकली बता रहा है, वो ये हॉरिजॉन्टली बताता था। तो जब जितना ये दबेगा उतना ही जो है माप जो है हमको डायल में दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से जो है माप रहती है। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये होगा हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। लोको पायलट का, टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग ध्यान से पढ़िए और पूरी तैयारी के साथ पढ़िए। जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है वो लोग जी जान लगा दीजिए। और अगर आपको स्पेशली क्लास चाहिए, आपको अगर जल्दी क्लास चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा या कॉल के द्वारा। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा लिंक में। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए हम लोग विदाई लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड्स, गुड बाय, गुड नाइट।
एडिट करने